हेलो डॉक्टर्स। स्टार्ट करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। इम्पल्सेस का हमें ट्रांसमिशन देखना है। ए नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। करे एक नर्व इम्पल्स जो होती है ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से, टू अनदर, दूसरे में, थ्रू जंक्शन, किसके द्वारा? जंक्शन द्वारा, कॉल्ड सिनेप्सिस, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। ए सिनेप्स इज फाउंड बाय द मेम्ब्रेन्स। एक सिनेप्स जो होती है वो किसकी बनी होती है? मेम्ब्रेन की बनी होती है। ऑफ ए प्री सिनेप्टिक, ठीक है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। यानी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से सिनेप्स बनती है। विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड, जो हो सकता है, विच मे और मे नॉट सेपरेट, जो हो सकता है कि सेपरेटेड हो या हो सकता है सेपरेट ना हो, बाई ए गैप कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। हो सकता है कि दोनों न्यूरॉन के बीच में गैप हो या हो सकता है गैप ना हो। अगर गैप हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे, ठीक है। तो इधर देखना, ये तुम्हारी क्या होगी? एक न्यूरॉन, ठीक है, ये उसकी सेंट्रल बॉडी या सेल बॉडी हो गई। इसके ऊपर ऐसे ब्रांच होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये इसका एक्सॉन है, ठीक है, और ये एक्सॉन का टर्मिनल है जिसके ऊपर सिनेप्टिक नोब लगे होते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारी क्या होगी? दूसरी एक्सॉन हो गई, दूसरी न्यूरॉन हो गई, ये इसकी डेंड्राइट्स हो गई। कह रहा कि ये न्यूरॉन पहले आ रही तो इसे क्या कहोगे? प्री, और ये बाद में आ रही तो इसे क्या कहोगे? पोस्ट। तो कह रहा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो ये मेम्ब्रेन होते हैं, ये आपस में, ठीक है, ये क्या करें? एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अब हो सकता है कि ये गैप हो या हो सकता है ये गैप ना हो। अगर गैप हुआ तो इस गैप को सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे, और अगर हो सकता है कि ये गैप ना हो, जैसे मान लो ये तुम्हारा अगला हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या है? प्री और पोस्ट, प्री और पोस्ट, ठीक है, प्री और पोस्ट दोनों न्यूरॉन क्या है? एकदम आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, जिसकी वजह से ये गैप क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। तो यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? एब्सेंट है। तो कह रहा है हो सकता है कि इन दोनों के बीच गैप हो, यानी सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो, या हो सकता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट ना हो, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम सिनेप्स को क्या करते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर गैप है तो यहाँ पर गैप होगा तो यहाँ पे केमिकल्स भरे होंगे, यानी न्यूरोट्रांसमीटर बने होंगे, और ऐसे सिनेप्स को हम कहते हैं, ठीक है, तो ऐसे सिनेप्स को कहा जाता है केमिकल सिनेप्स। और अगर गैप नहीं है तो ऐसे सिनेप्स को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, ठीक है। देखना, देयर आर टू टाइप्स, कितना? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनेप्सेस। यहाँ पे कितने प्रकार के सिनेप्स होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, नेमली इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस एंड द केमिकल सिनेप्सिस। एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जहाँ पे तुम्हारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट यानी गैप एब्सेंट होगा, और केमिकल सिनेप्स जहाँ पे तुम्हारा ये गैप प्रेजेंट होगा। एट इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस पे द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, कह रहा जो मेम्ब्रेन होती है प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की, आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, कह रहा बहुत पास होती है। कह रहा कि जो तुम्हारे इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस होते हैं वहाँ पर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है बहुत पास होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट क्या है? फ्लो, यानी बहेगा, बह सकता है डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से, इनटू द अदर, दूसरे में, अक्रॉस दिस सिनेप्सिस, इस सिनेप्स के द्वारा। यानी यहाँ पर जो नर्व इम्पल्स होगी, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट होगी, वो डायरेक्ट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चला जाएगा इस सिनेप्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर गैप है ही नहीं है। यानी इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो करंट होता है वो डायरेक्टली फ्लो कर सकता है एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में, ठीक है, इस सिनेप्स, इस जंक्शन के द्वारा, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स, करेक्ट, जो ट्रांसमिशन होता है एक इम्पल्स का अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस के द्वारा इज वेरी सिमिलर, ये वैसा ही होता है, ठीक है, इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्सिस कंडक्शन, ये वैसा ही होता है जैसा कि इम्पल्स कंडक्शन होता है अलोंग एन सिंगल एग्जाम, एक सिंगल एग्जाम के अंदर। यानी कल हमने जो पढ़ा था कि एक सिंगल एग्जाम के अंदर जिस प्रकार से तुम्हारी करंट ऐसे फ्लो हो रही थी, ठीक है, लगभग ये भी वैसा ही होता है एक एग्जाम से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के थ्रू करंट को फ्लो कराना, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम के अंदर, एक सिंगल एग्जाम के अंदर
इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होती है, सेम उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के थ्रू भी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में करंट फ्लो होती है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, कह इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, अक्रॉस ए इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के द्वारा, इज ऑलवेज फास्टर, ये हमेशा कैसा होता है, फास्टर होता है, देन दैट अक्रॉस ए केमिकल सिनेप्स, केमिकल सिनेप्स की तुलना में। यानी इलेक्ट्रिकल सिनेप्स से जो करंट फ्लो होगा वो तेजी के साथ होता है इन कंपैरिजन टू केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या होते हैं, रेयर होते हैं इन अवर सिस्टम, यानी हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की मात्रा कम होती है। आइए देखें। एट केमिकल सिनेप्स पे द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय ए फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या जो केमिकल सिनेप्स होते हैं वहाँ पे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, वो वहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, और इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, केमिकल भरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, हाउ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की किस प्रकार से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट करती है एन इम्पल्स, एक इम्पल्स को यानी एक्शन पोटेंशियल को, अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट द्वारा टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। कह रहा क्या तुम्हें पता है किस प्रकार से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन नर्व इम्पल्स यानी एक्शन पोटेंशियल को पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में भेजती है इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट द्वारा। कह रहा केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, कह रहा केमिकल जिसे क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, आर इन्वॉल्व, वो शामिल होते हैं इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन में। यानी जो इम्पल्स यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में, ठीक है, केमिकल सिनेप्स में, तो वहाँ पर एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में जो इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है उसमें कौन शामिल होता है, ये केमिकल शामिल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है, एट दिस सिनेप्सेस, ठीक है। तो कह रहा है कि केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल जिसे क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, आर इन्वॉल्व, शामिल होता है इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में एट दिस सिनेप्सिस, इन सिनेप्सिस पे, ठीक है। द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन वेसिकल, कह रहा कि जो एक्सॉन का टर्मिनल होता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब, इस सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, पाउच होते हैं, ठीक है, जिसे हम सिनेप्टिक वेसिकल भी कहते हैं। तो वेसिकल होते हैं फिल्ड विद दिस न्यूरोट्रांसमीटर, जिनके अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर यानी ये केमिकल भरे होते हैं। व्हेन एन इम्पल्स, जब एक इम्पल्स यानी एक्शन पोटेंशियल अराइजेस एट द एक्सॉन टर्मिनल, जब इस एक्सॉन के टर्मिनल पे, ठीक है, ये कोई इम्पल्स इसके एक्सॉन के टर्मिनल पे आती है, तो इट स्टिमुलेट, तो ये स्टिमुलेट कर देगा मूवमेंट ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल, यानी ये जो इसके अंदर जो सिनेप्टिक वेसिकल हैं, पाउच हैं, इसको ये क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है, कि ये मूव करने लगे टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन, किसकी तरफ, मेम्ब्रेन की तरफ मूव करें, वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। और देखें, यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया, एक एक्सॉन हो गया, ठीक है, ये एक्सॉन का टर्मिनल हो गया, ठीक है, और इस टर्मिनल के अंदर देखो तुम्हारा क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल, यानी छोटे छोटे क्या है, पाउच हैं, ये पूरा क्या है, सिनेप्टिक नोब है, और इस सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या है, छोटे छोटे पाउच हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। तो जब नर्व इम्पल्स यहाँ पर आती है तो ये क्या करती है, इन मेम्ब्रेन को, ठीक है, इस सिनेप्टिक वेसिकल को क्या करती है, मूव कराती है, कहाँ पे, इधर मेम्ब्रेन की तरफ क्या करेगी, मूव कराएगी। और ये जब इधर आएंगे तो ये इस मेम्ब्रेन के साथ क्या होंगे, फ्यूज होंगे, यानी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये क्या है तुम्हारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है ना, तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो ये मेम्ब्रेन है इसके साथ फ्यूज होंगे, और फ्यूज होके अपने अंदर के केमिकल को क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या करेंगे, ये जो गैप है यहाँ पर छोड़ देंगे इस न्यूरोट्रांसमीटर को। और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है, उसकी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं, ठीक है। तो है, और यही क्या है तुम्हारा
सिनेप्स है यानी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन और ये क्लेप। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन और ये सिनेप्टिक क्लेप, ये पूरा मिलके क्या कर रहे हैं, सिनेप्स बना रहे हैं। आइए देखें। ठीक है, तो कह रहा फ्यूज़ हो रहा है किसके साथ, मेम्ब्रेन्स के साथ, एंड रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर, और अपने न्यूरोट्रांसमीटर को छोड़ देता है इन द सिनेप्टिक क्लेप, सिनेप्टिक क्लेप में। द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर, कह रहा है जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया गया, ठीक है, बिहाइंड देयर स्पेस, ठीक है, बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर, वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके मेम्ब्रेन में क्या है, रिसेप्टर लगे थे, तो उसमें जो जिसका जो रिसेप्टर होगा वो अपने अपने रिसेप्टर से क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा। प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो कहाँ पे है तुम्हारा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। ठीक है, रिसेप्टर कहाँ पे हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे हैं, उससे ये अपना अपना न्यूरोट्रांसमीटर जाके बाइंड हो जाएगा। दिस बाइंडिंग ओपन्स आयन चैनल, इस बाइंडिंग की वजह से क्या हो जाएंगे, आयंस चैनल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अलाउिंग द एंट्री ऑफ आयन, जिसकी वजह से आयन एंटर करने लगेगा, विच कैन जनरेट, जो जनरेट करेगा ए न्यू एक्शन पोटेंशियल, एक नया एक्शन पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। द न्यू पोटेंशियल डेवलप, नया पोटेंशियल डेवलप्ड हो जाएगा, मे बी आइदर एक्साइटेटरी, जो एक्साइटेटरी होगा या इनिबिटरी होगा। ठीक है, यानी जो नया एक्शन पोटेंशियल होगा चाहे तो एक्साइटेटरी होगा यानी हमें एक्साइट कर देगा, या इनिबिटरी होगा यानी हमें डिमोटिवेट करने वाला होगा। ठीक है, तो इधर देखना थोड़ा सा, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन में क्या है, रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। इसी रिसेप्टर से, ठीक है, ये रिसेप्टर से क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर आके अपने अपने रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब ये जो अगला एक्सॉन होगा ना, इसके नीचे एक्सॉन उन्होंने बनाया नहीं है, तो जो अगला एक्सॉन होगा उसकी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, परमेबल हो जाएगी, और आयंस क्या हो जाएंगे, अंदर जाने लगेंगे, जिसकी वजह से एक नया एक्शन पोटेंशियल इस वाले एक्सॉन पे डेवलप हो जाएगा। यानी कि तुम्हारा जो एक्शन पोटेंशियल यानी इम्पल्स यहाँ था वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, आप अपना तैयार करिए, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर में।